Hello my dear friends and my dear students. Punctuation रे आज आमे पढ़िबा यूज ऑफ हाइफेन्स. हाइफेन्स समस्ते यूज करंती किंतु उचित स्थान रे यूज कले हमर राइटिंग टा भलो हुए and we can be the best writers. For writing purpose it is really needed to know how and where we should use the hyphens. वीडियो टी जदि भलो लागिबो प्लीज लाइक करिवे और सबुठु इम्पोर्टेंट कथा है अन्य मानक मध्य शेयर करिवे कारण शेयरिंग द्वारा जदि अन्य मानकर किछि हेल्प ही पारे ताले आम पई मध्य भलो. जदि एबे पर्यंत आपण सब्सक्राइब करि नथिबे वीडियो देखि सारला परे जदि भलो लागे निश्चित सब्सक्राइब कर देबे सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट वीडियोस. आशा करे ये वीडियोटी आपण मानक पई इन्फॉर्मेटिव हबो. वीडियोटी को स्किप करिवेनी एंड पर्यंत देखिबे. दिस इज माय रिक्वेस्ट बिकॉज यू मे मिस एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनी टिप. आरंभ करिबा. प्रथमे आमे जानिबा हाइफेन कोन. व्हाट इज अ हाइफेन? अ हाइफेन is a punctuation mark that's used to join words or parts of words. गोटे हाइफेन words किंबा word रो part गुडी को join करिबा पई यूज करा जाय. It is a punctuation mark. Use a hyphen in a compound modifier when the modifier comes before the word it's modifying. एटा सबुठु इम्पोर्टेंट पॉइंट हाइफेन यूज करिवारो. जेउ वर्ड को मॉडिफाई करिबा पई ता पूर्वरु गोटे कंपाउंड मॉडिफायर यूज करूछंती से वर्ड पूर्वरु कंपाउंड मॉडिफायर रहिबा दरकार. ता भितरे हमकु हाइफेन यूज करिबा को पड़ी थाए. फॉर एग्जांपल देयर आर सम ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन. इठी आमे कंपाउंड मॉडिफायर यूज करिसंती ब्यूटीफुल लुकिंग. इट इज ए मॉडिफायर एंड इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ता परर जो वर्ड टा अछि फ्लावर्स ए कंपाउंड मॉडिफायर टा ई वर्ड को बा फ्लावर्स को मॉडिफाई करुची एवं से मॉडिफायर टा ए वर्ड रो पूर्व रे अछि. जदि ए वर्ड टा मॉडिफायर रो पूर्व रे लागे ताहले हमकु हाइफेन यूज करिबा को पड़िबो नाही. एबे आमे जानिबा हाइफेन विथ कंपाउंड मॉडिफायर्स. कंपाउंड मॉडिफायर रे हाइफेन गुडी को किपरि यूज करा जाय. टू वर्ड एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन. एडजेक्टिव सिंगल वर्ड ही थाए कंपाउंड वर्ड्स मध्य ही थाए. आज आमे जानिबा दुईटा वर्ड विशिष्ट एडजेक्टिव रे किपरि हाइफेन यूज करा जाय. अ कंपाउंड मॉडिफायर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव. गोटे कंपाउंड मॉडिफायर दुईटा वर्ड रे तयारी ही थाए जोटा कि गोटे एडजेक्टिव परिका फंक्शन करि थाए बा काम करि थाए. हाइफेन्स इंडिकेट दैट द वर्ड्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट ऑफ मीनिंग. हाइफेन यूज करिबा द्वारा सिथिरु स्पष्ट जना पड़ी जाए जे सिटा यूनिट ऑफ वर्ड्स मीनिंग रो काम करि थाए बा कंपाउंड रे काम करि थाए. कंपाउंड ही करि थाए किंतु गोटे वर्ड रो काम करू थाए बा गोटे एक्सप्रेशन रो काम करू थाए. फॉर एग्जांपल डोंट टेक डाउन एनी लोड बियरिंग वर्ड्स. लोड बियरिंग होची गोटे कंपाउंड और इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव रो काम करूची एवं तापरे लागिची वर्ड्स जोटा को कि ये मॉडिफाई करूची आउ गोटे यूनिट ऑफ मीनिंग दउची. एटा लोड बियरिंग टा यूनिट ऑफ मीनिंग दउची. आमे जदि लोड आउ बियरिंग को अलगा रखिबा विदाउट हाइफेन तार मीनिंग पूरा बदली जिवो. जेमिति कि डोंट टेक डाउन एनी लोड तापरे बियरिंग वर्ड्स. ए सेंटेंस रो अर्थ आसुची विथ हाइफेन रे कि लोड थिबा कांथ को भांगो नाही. किंतु जदि आमे हाइफेन उठे देबा तार मीनिंग आसी जिबा डोंट टेक डाउन एनी लोड. कोनोसी लोड को भांगो नाही नष्ट करो नाही. तापरे बियरिंग वर्ड्स तो अलगा मीनिंग आसीबो. तेनो ई जगह रे गोटे हाइफेन निहाती जरूरी. सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ हाउ इम्पोर्टेंट अ हाइफेन इज while writing something. Another example is this rock hard cake is absolutely impossible to eat. इठी रॉक हार्ड होची गोटे कंपाउंड मॉडिफायर बा एडजेक्टिव रो काम करूची आउ सेटा मॉडिफाई करूची केक को. थर्ड एग्जांपल इज वी आर लुकिंग फॉर अ डॉग फ्रेंडली होटल. इठी देखंतु जदि आमे हाइफेन उठे देबा एई अधार मीनिंग पळे आसीबो वी आर लुकिंग फॉर ए डॉग. आमे गोटे कुकुर रो अनुसंधान रे अछुबा खोजुछु. बट डॉग फ्रेंडली जतेले ही जिवो
यूनिट रो मीनिंग दबो हाइफेन लागी गले तार अर्थ आसीबो जोठी कुकुर रही पारिबो सेही प्रकार रो होटल आमे खोजुछु। Generally, you need the hyphen only if the two words are functioning together as an adjective before the noun they are describing. दुईटा वर्ड कंपाउंड ही करी adjective रो फंक्शन करुथिबे किंतु जो वर्ड को डिस्क्राइब करूछंती बा मॉडिफाई करूछंती से वर्ड रो पूर्वरु यूज होइथिबा दरकार तेबे जाई आमे से वर्ड कंपाउंड वर्ड रो मझिरे आमे हाइफेन यूज करि परिबा। If the noun comes first, leave the hyphen out. जदि से नाउन टा पूर्वर यूज ही थाए मॉडिफायर रो पूर्वरु ताहले आमे सिटी हाइफेन यूज करिबा नाही। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस वॉल इज लोड बियरिंग। प्रीवियस एग्जांपल को मुझे आउथरे नहीं इथिरे कौन करा जाइछि वॉल टा प्रथमे अछि जोटा कि नाउन आ मॉडिफायर लोड बियरिंग इटा परे निया जाइछि तेणु इठी आमको हाइफेन यूज करिबा को पड़िबो nahi because the word which the modifier is describing has been used first or before the modifier. It's impossible to eat this cake because it is rock hard. ए एग्जांपल रे मध्य प्रथमे नाउन टा यूज करा जाइछि तापरे मॉडिफायर को यूज करा जाइछि रॉक हार्ड तेणु ए कंपाउंड वर्ड रे हमको हाइफेन यूज करिया को पड़िबो नाही। Is this hotel dog friendly? ए एग्जांपल रे अपन माने बुझी पारुथिबे नाउन प्रथमे यूज करा जाइछि तापरे मॉडिफायर फॉर दैट रीजन नो हाइफेन इज यूज्ड हियर। यू आल्सो डोंट नीड अ हाइफेन व्हेन अ मॉडिफायर इज मेड अप ऑफ एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। जदि गोटे मॉडिफायर एडवर्ब आउ गोटे एडजेक्टिव रो कॉम्बिनेशन ही थाए सेठी आमे हाइफेन यूज करिबा नाही। देखंतु केते इंपोर्टेंट टिप्स आमे पाउचंती वीडियो रे। हाइफेन आमे यूज करि दियंती किंतु आमे जानंती नि हुए तो आमे ठीक यूज कले कि भूल जहा द्वारा स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स तांकर मार्क कटि जाई थाए से माने हैरान ही जानती कि सबु आंसर लिखी मध्य मोर मार्क काहे कि कटि गला। दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस एंड द एग्जांपल इज शी वांट्स दैट ब्यूटीफुली डिजाइन्ड टॉय। तार से ब्यूटीफुली डिजाइन्ड टॉय दरकार। टॉय होची वर्ड जहा को कि मॉडिफाई करूची ए कंपाउंड मॉडिफायर ब्यूटीफुली डिजाइन्ड किंतु इथिरे गोटे एडवर्ब अछि आ गोटे एडजेक्टिव अछि ए दुईटा वर्ड रो मझिरे आमे हाइफेन यूज करिबा नाही। अनदर एग्जांपल इज डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दिस क्लियरली इम्पॉसिबल स्टोरी। स्टोरी होची नाउन क्लियरली इम्पॉसिबल हैला कंपाउंड मॉडिफायर ई दुईटार कॉम्बिनेशन होची गोटे एडवर्ब आ गोटे एडजेक्टिव सो वी डोंट वांट एनी हाइफेन हियर। एबे आमे जानिबा हाइफेन्स विथ पार्टिसिपल्स। व्हेन वी कंबाइन अ नाउन और एन एडजेक्टिव and a participle to form a unit of meaning that describes another word use a hyphen। जदि आमे कोनोसी नाउन किंबा एडजेक्टिव र सहित गोटे पार्टिसिपल को कंबाइन करू जे कि आउ गोटे वर्ड को डिस्क्राइब करूथबो बा मॉडिफाई करूथबो हाइफेन यूज करबा को पड़िबो से कंपाउंड मॉडिफायर र मझिरे। फॉर एग्जांपल देयर आर सम ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। एटी ब्यूटीफुल हैला एडजेक्टिव और लुकिंग होची प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल उपरे गोटे वीडियो मध्य अछि जदि आपण माने देखि नथिबे देखि देबे। प्रेजेंट पार्टिसिपल काहा को कुआ जाय पास्ट पार्टिसिपल काहा को कुआ जाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर देयर सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। इठी आमे जानु छु जे प्रथमे गोटे एडजेक्टिव लागिछि आ गोटे पार्टिसिपल लागिछि जोटा कि मॉडिफाई करूछि फ्लावर्स को तेनु आ भितरे हमकु गोटे हाइफेन यूज करिबा दरकार। फास्ट एक्टिंग मेडिकेशन can be useful when one has a headache। मेडिकेशन होची नाउन फास्ट एक्टिंग होची मॉडिफायर जो थ्री की गोटे एडजेक्टिव अछि आ गोटे होची पार्टिसिपल ता मझिरे हाइफेन लगा जाइछि। अ वेल नोन लोकल सिंगर विल परफॉर्म टुनाइट। इठी लोकल सिंगर बा सिंगर होची वर्ड ए सिंगर को मॉडिफाई करूची वेल नोन। वेल होची गोटे एडजेक्टिव आउ नोन होची गोटे पास्ट पार्टिसिपल तेणु ता भितरे हाइफेन गोटे यूज करा जाइछि। एबे आमे आउ गोटे रूल जानिबा डोंट यूज अ हाइफेन व्हेन द मॉडिफायर कम्स आफ्टर द नाउन इट इज डिस्क्राइबिंग। जो वर्ड को मॉडिफायर मॉडिफाई करूथबो से वर्ड यदि प्रथमे यूज करा गला
सेठी मध्य हाइफेन यूज करा जाए नाही। फॉर एग्जांपल दिस मेडिकेशन इज फास्ट एक्टिंग। प्रीवियस एग्जांपल गुडी को नेछि इथिरे कोन करा जायछि कि जो वर्ड को मॉडिफाई करा जाउछि बा डिस्क्राइब करा जाउछि से वर्ड टा प्रथम यूज करा जायछि एवं मॉडिफायर परे यूज करा जायछि तेणु ए मॉडिफायर मझिरे हाइफेन यूज करा जाई नाही। इठी मध्य सिंगर प्रथम यूज करा जायछि द सिंगर परफॉर्मिंग टुनाइट इज वेल नोन टा परे यूज करा जायछि जोटा कि मॉडिफायर तेणु इठी हाइफेन यूज करा जाई नाही। डोंट यूज अ हाइफेन व्हेन यू आर कंबाइनिंग एन एडवर्ब एंड अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल रे मध्य से समान नियम जदि आपण एडवर्ब सहित पार्टिसिपल को जोड़ी की गोटे मॉडिफायर तैयारी करूथिबे बा डिस्क्राइबर तैयारी करूथिबे एवं सेटा गोटे नाउन को डिस्क्राइब करूथबा बा कोनोसी वर्ड को डिस्क्राइब करथिबो सेथिरे मध्य हाइफेन यूज करा जिवो नाही। द रूम इज लाइक अ हेवीली डेकोरेटेड चॉकलेट बॉक्स। हेवीली डेकोरेटेड गोटे मॉडिफायर जे कि डिस्क्राइब करूची चॉकलेट बॉक्स को किंतु इठी गोटे एडवर्ब आ गोटे पार्टिसिपल यूज करा जायछि डेकोरेटेड पास्ट पार्टिसिपल एहार मझिरे कोनोसी हाइफेन यूज करा जाई नाही। आई एप्रिशिएट परफेक्टली रिटन आंसर्स। आंसर्स होची नाउन जहा को मॉडिफाई करूची परफेक्टली रिटन टा होची पास्ट पार्टिसिपल परफेक्टली होची गोटे एडवर्ब जहा कारणरू आमे एठी हाइफेन यूज करिबा नाही। एबे आमे जानिबा हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। Hyphenated compound words are the ones obviously with a hyphen between the words। दुईटा वर्ड हो कि तीनटा वर्ड हो जेते वर्ड हो जेतेले आमे ताको कंपाउंड करि थाउ से भितरे आमे हाइफेन यूज करि थाउ। I am giving some examples of hyphenated compound words and they are mother-in-law, editor-in-chief, factory maid, master at arms, 10-year-old, 12 pack। ई प्रकार रो वर्ड बा कंपाउंड वर्ड भितरे हमकु हाइफेन यूज करिबा को पड़ी थाए। एबे आमे जानिबा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स आर द वंस विदाउट अ हाइफेन और अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। हाइफेन नथिबो किंबा स्पेस नथिबो बिना हाइफेन बिना स्पेस रो वर्ड्स को कहा जाय क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स एंड दे आर नोटबुक, बुक स्टोर, सुपरमैन, फायरमैन, वेस्टकोट एटसेट्रा। ई प्रकार रो वर्ड को क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स कहा जाय। देन वी विल नो open compound words। Open compound words are typically made up of two nouns that are used together to represent a single idea। single idea को represent करिया पई हमें open compound words यूज करि थाउ दुईटा वर्ड को मिसई करी। open means that there is a space between the two words and no hyphen। hyphen नथिबो खाली space थिबो दुईटा वर्ड भितरे and the examples are living room, dinner table, रियल इस्टेट, कॉफी मग। ए प्रकार वर्ड को ओपन कंपाउंड वर्ड्स कहा जाए। इट स्पेस अच्छी किंतु हाइफेन यूज करा जाए नाही। नेक्स्ट आमे जानिबा हाइफेन इन कंपाउंड एडजेक्टिव विथ नंबर्स। एडजेक्टिव और नंबर मझिरे केमिति हाइफेन यूज करा जाए जेते बेले कंपाउंड वर्ड तैयारी करा जाए। व्हेन नंबर्स आर यूज्ड एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड एडजेक्टिव use a hyphen to connect them to the noun that follows them। जदि कोनोसी नाउन पूर्वरु गोटे कंपाउंड एडजेक्टिव आमे यूज करि थाउ एवं नंबर से एडजेक्टिव रो प्रथमे यूज करा जाई थाए सेथिरे मध्य हमकु हाइफेन दबा को पड़ी थाए। जेमिति कि he is knowledgeable in 20th century politics। 20th century होची गोटे एडजेक्टिव बा कंपाउंड एडजेक्टिव। 20th होची गोटे नंबर प्रथमे यूज करा जायछि तेणु ए वर्ड दुईटर मझिरे हाइफेन यूज करा जायछि। द बॉय थ्रू अ रॉक एट द सेकंड स्टोरी विंडो। सेकंड स्टोरी होची गोटे कंपाउंड वर्ड जोटा कि एडजेक्टिव रो काम करूची विंडो को डिस्क्राइब करूची जोटा कि गोटे नाउन एवं से नाउन रो पूर्वरु यूज करा जायछि एवं ये जो फर्स्ट वर्ड टा होची गोटे नंबर तेणु ये दुईटा वर्ड रो मझिरे हाइफेन यूज करा जायछि। हाउएवर a hyphen is not required if the number is the second word in the compound adjective। पूर्व नियम रे ही आमे जानि सारिथिले जदि नंबर टा प्रथमे थाए कंपाउंड एडजेक्टिव रे तेबे जाई आमे हाइफेन यूज करिबा। जदि परे थाए बा सेकंड वर्ड हिसाब रे नंबर थाए हाइफेन यूज करिबा
नाही. For example, he is a victim of type 2 diabetes. Type 2 एटा गोटे कंपाउंड वर्ड. 2 is a number. Type 2 रे इ नंबर टा सेकेंड रे अछि, तेणु इथिरे कोनोसी हाइफेन यूज करा जाय नाही. This elevator doesn't go down to basement 3. Basement 3 गोटे कंपाउंड एडजेक्टिव और नंबर टा सेकेंड रे यूज करा जायछि, so we don't need any hyphen here. Now we will know hyphen in compound adjective with fractions. फ्रैक्शन को नहीं करी जो कंपाउंड एडजेक्टिव तैयारी करा जाए सिथिरे हाइफेन किपरि यूज करा जाय थाए. When using a fraction, for example half or quarter etc. as part of a compound adjective, it should be hyphenated so the reader understands which fraction is modifying which noun. जेतेले आमे गोटे फ्रैक्शन को नहीं करी कंपाउंड एडजेक्टिव तैयारी करिबा बा जदि कोनोसी कंपाउंड एडजेक्टिव रे फ्रैक्शन गोटे पार्ट ही करी थाए ताहेले सेटा को आमको हाइफेनेटेड करिबा को पड़िबो, काहे कि रीडर बुझी परिबो जे को फ्रैक्शन टा को नाउन को मॉडिफाई करूची बा डिस्क्राइब करूची. फॉर एग्जांपल, a $250,000 is still a large amount of money. क्वार्टर इज अ फ्रैक्शन. इ क्वार्टर और मिलियन को मिसई करी गोटे कंपाउंड एडजेक्टिव तैयारी होची जोटा कि डॉलर्स को डिस्क्राइब करूची. तेणु फ्रैक्शन यूज करा जाइथिबारु कंपाउंड एडजेक्टिव मॉडिफायर रे एठी हाइफेन यूज करा जाइछि. You will need 1/3 of a pound of flour and 1 egg. 1/3 गोटे फ्रैक्शन जोटा कि फ्लोर नाउन बा पाउंड ऑफ फ्लोर सेटा को मॉडिफाई करूची, तेणु आमको एठी गोटे हाइफेन यूज करिबा को पड़िछि. Now we will know hyphen with prefixes x, self, all. x, self और all परिका प्रीफिक्स को जेतेले आमे यूज करि थाउ सेथिरे किपरि हाइफेन यूज करा जाए. एग्जांपल, she is his ex-wife. जेतेले आमे x प्रीफिक्स यूज करू तापरे गोटे नाउन यूज करू गोटे कंपाउंड वर्ड तैयारी करू सेठी हमको गोटे हाइफेन यूज करिया को पड़िबो. Do you want a self-serve or a full-serve gas station? Self बा full prefix गुड़िक परे हाइफेन यूज करा जाइछि. It's a bad leader who thinks of himself as all powerful. All गोटे prefix तापरे powerful लगिछि गोटे adjective एवं दुईटा जाक मझिरे गोटे हाइफेन यूज करा जाइछि. Now and the last one we will know hyphen with high or low. High और low word यूज करिबा समय रे हमें हाइफेन किपरि यूज करि थाउ. For example, low flying airplanes contribute to the noise pollution. Low और flying मिसी करी गोटे मॉडिफायर तैयारी करूची एवं एयरप्लेन्स को मॉडिफाई करूची, तेणु लो परे गोटे हाइफेन यूज करा जाइछि. Low income families often face more stress. लो आउ इनकम दुईटा मिसी करी गोटे मॉडिफायर तैयारी करूची फैमिलीज को डिस्क्राइब करूची, लो परे हाइफेन यूज करा जाइछि. और हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेव मनी. एठी मध्य सेही कारणरू हाई परे हाइफेन यूज करा जाइछि. सेविंग्स अकाउंट को डिस्क्राइब करूची हाई इंटरेस्ट जोटा कि गोटे कंपाउंड मॉडिफायर. आशा करे आजिर वीडियो डेफिनेटली आपण मानक पई इन्फॉर्मेटिव हेइथिबो, भलो लागिथिबो. जेमती कहितली प्लीज लाइक कर दियंतु. आ सबुठु इम्पोर्टेंट हैला आपण जेते लोकन को जानि छंती आपनकर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज शेयर सेमान को शेयर कर दियंतु. ई प्रकार इन्फॉर्मेशन समस्त जानिबा दरकार. आ जदि एबे पर्यंत सब्सक्राइब करि नांती मु कहितली वीडियो देखिबा परे करि देबे, प्लीज कर दियंतु. बेल आइकन रे ऑल क्लिक कर दियंतु. ई प्रकार रो इन्फॉर्मेशन रो सहित वीडियो आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुंचीबो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.